जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं बुध गोचर के विषय में, अर्थात बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। 22 जून वर्ष 2025 से ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। बुध जा रहे हैं चंद्रमा की जल तत्व राशि में प्रवेश करने। चंद्रमा के घर जा रहे हैं बुध ग्रह और 4 राशि वालों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप जानेंगे बुध ग्रह के ऐसे अचूक उपाय जिनको करके बुध ग्रह से संबंधित फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं और अपने जीवन में धन धान्य से आप अपना जीवन संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बड़े ध्यान से सुनना है और जितना ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होता चला जाएगा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, 22 जून साल 2025 से रात्रि 7:59 से बुध जा रहे हैं चंद्रमा के घर में, यानी कि चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। किस प्रकार से कर्क राशि में प्रवेश करते ही 4 राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है और 8 बड़ी घटनाएं होंगी। ये घटनाएं क्या 4 राशि वालों के जीवन में आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। बात हो रही है बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। बुध गोचर वर्ष 2025 22 जून 2025 से बुध करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। चंद्रमा की जल तत्व राशि में करेंगे प्रवेश। मित्रों, सबसे पहले बुध ग्रह का मैं परिचय कराना चाहता हूँ। बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी नपुंसक त्रिदोष प्रकृति का हरित वर्णीय पृथ्वी तत्व से ग्रह युक्त है। यह पाप ग्रहों के साथ पाप एवं शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। इससे ज्योतिष विद्या, चिकित्सक, शिल्प, कानून, व्यापार, तालु, वाणी, गुहा रोग, संग्रहणी, बुद्धि, आलस्य, वायु रोग आदि का विचार किया जाता है मित्रों। यह ग्रह चतुर्थ भाव एवं दशम भाव का कारक माना गया है मित्रों। ओम प्रियांगु कालिका श्यामम रूपेणम प्रीतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणुपेतम तम बुधम प्रणमायम। मित्रों, बुध ग्रह जिनको ग्रह मंडल में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है मित्रों, बुध अपने नाम के अनुरूप बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। इनके वाहन को सिंह कहते हैं मित्रों। मधुरभाषी और विद्वान वक्ता होने के नाते अपने ज्ञान और प्रत्युपन मातृत्व के लिए प्रसिद्ध है। संगीत, गायन, नृत्य और सभा विलास का ज्ञाता यह ग्रह नवग्रहों में राजकुमार जैसा प्रिय और सम्मान्य है। मित्रों, इसका वर्ण हल्का श्याम है। दुर्बल दल के सदृश हरित पीत कांति से युक्त मध्यम देह यष्टि वाला यह ग्रह शरीर से पुष्ट और लाल नेत्रों वाला ग्रह है। इसको वैश्य जाति का तथा नपुंसक ग्रह कहा जाता है। यह शुभ ग्रह है। इसकी महादशा की अवधि 17 वर्षों की होती है मित्रों। अनुकूल बुध व्यक्ति के लिए परम सौभाग्यदायक रहता है। आकाश मंडल में असंख्य तारों के मध्य बुध की अवस्थिति ईशान कोण में मानी गई है मित्रों। यद्यपि भ्रमण करते हुए वह कहीं भी देखा जा सकता है, परंतु विशेष रूप से उसका अपना क्षेत्र ईशान कोण ही है। वह जब जहाँ जितनी दूर अन्य जिस ग्रह अथवा रात्रि के क्षेत्र में होता है, उस क्रम और अनुपात से उसकी किरणें जीव जगत को प्रभावित करती हैं मित्रों। आकाश में फैले तारों में बुध को उस क्षेत्र का स्वामित्व प्राप्त है जो कन्या राशि एवं मिथुन राशि के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कन्या राशि एवं मिथुन राशि का स्वामी होने के नाते बुध ग्रह कन्या राशि और मिथुन राशि के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। कन्या राशि एवं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, रूप, गुण, स्वभाव और प्रारब्ध के निर्माण में बुध ग्रह की किरणें सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है
तो उसका दुष्प्रभाव उसको झेलना पड़ता है। मित्रों, बुध का सीधा संबंध बहन, बुआ, मौसी से होता है, और अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में वक्री अस्त है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो निसंदेह इन रिश्तों को इसका कुप्रभाव झेलना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, बहन, बुआ और मौसी, ये रिश्ते बड़े ही दुखी होते हैं। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील होता है, बड़े जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं मित्रों, क्योंकि बुध का सीधा संबंध है इन रिश्तों से। बुध अगर खराब है आपकी जन्म कुंडली में मित्रों, तो अवश्य ही बोलने में आपको बड़ी परेशानी जाएगी, हकला के बोलेंगे। बुध का सीधा संबंध वाणी से होता है मित्रों। बुध का सीधा संबंध हमारे दांतों से होता है। बुध अगर खराब है तो निसंदेह बचपन से दांत खराब हो सकते हैं। बुध अगर खराब है तो त्वचा संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, क्योंकि बुध इन सब चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की अनुकूलता बढ़ाने और प्रतिकूल बुध का प्रकोप शांत करने के लिए मित्रों, बुध मंत्र का जाप लाभदायक सिद्ध होता है। और ऐसे अचूक उपाय इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे मित्रों, जिनको जीवन में अपनाने से आप समस्त प्रकार की समस्याओं को अपने ही कर्मों के द्वारा उसका अंत कर सकते हैं। यदि इस मंत्र का जाप साधक एकांत कमरे में बैठकर नियमित करके सिद्धि प्राप्त कर ले तो अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं मित्रों। और वह मंत्र बड़ा ही गुप्त मंत्र है मित्रों, जो बुध का मंत्र कहलाता है। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों वह गुप्त मंत्र भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा मित्रों, साधक को कोई ऐसा बुधवार का दिन चयन करना पड़ेगा जिसमें घातक बाधक दुर्योग निहित ना हो। इसके लिए किसी पुरोहित से अच्छे दिन को दिखवा लेना चाहिए। साधक को इस दिन अनुष्ठान के पूर्व स्नान आदि से निर्वित होकर हरी पीली आभा केला का नया पत्ता जिस रंग का होता है वैसे ही सूती या रेशमी वस्त्र धारण करना पड़ेगा मित्रों। ये सब बातें मित्रों आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आपको बुध के उस गुप्त मंत्र को आपको उच्चारण करना है, और उस मंत्र को उच्चारण करने के पहले किस प्रकार से आपको ये सारी क्रियाएं आपको कर लेना है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। 22 जून साल 2025 से बुध करने जा रहे हैं चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश। जल तत्व राशि में जाते ही इन 4 राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी मित्रों। तो वह 4 राशियां कौन सी हैं? सबसे पहली राशि आती मित्रों वह है मिथुन राशि। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए अवश्य ही बुध का ये गोचर आपके जीवन को बदल कर रख देगा, यानी कि आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। 22 जून साल 2025 से सुबह 11:59 से बुध का राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि वालों आपके जीवन से चली आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत होने जा रहा है। बुध एक तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं मित्रों। व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। इसके द्वारा अवश्य ही इंसान को समस्त प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। मित्रों, अवश्य ही मैं बताना चाहता हूँ, मिथुन राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे बुध ग्रह 22 जून वर्ष 2025 से, और अपनी पूर्ण दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ पर उनके मित्र शनि की मकर राशि आ रही है। आप समझ सकते हैं मिथुन राशि वालों किस प्रकार से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे बुध ग्रह। यहाँ से बुध ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से मकर राशि को देखेंगे, अष्टम भाव पर पड़ी, और आपके जीवन में अचानक से ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से आपको धन प्राप्त होगा। अचानक से धन प्राप्त होगा मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारक भाव माना जाता है मित्रों। इस भाव से जीवन और मृत्यु का आकलन देखते हैं मित्रों, किस प्रकार से आपके जीवन में आने वाली अचानक से घटनाएं जो कि शुभ भी हो सकती हैं और अशुभ भी, किंतु 22 जून 2025 से बुध का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभ घटनाओं का प्रतीक माना जाएगा।
बैंक से संबंधित आपका कोई भी काम टलता आ रहा है वह भी आपको सफलता प्रदान करेगा। 22 जून से बड़े ही स्पीड के साथ आपके जीवन में आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होते नज़र आएंगे और अचानक से ही आपके रहस्यमय तरीके से आपके पास धन आएगा। वह धन आएगा जो गुप्त तरीके से रहेगा। द्वितीय भाव जो कि बंधन का भी होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप बंधनों में बंधा हुआ मानेंगे, किंतु यहाँ पर बैठा बुद्ध आपके धन को संचित तरीके से बड़ी मात्रा में आपके पास पैसा होना चाहिए। मित्रों 22 जून से आपके पास आश्चर्यचकित रूप से धन आना निश्चित है और आपके पास जो भी पहले से थोड़ा बहुत धन है वो बढ़ना ही बढ़ना है। कहीं निवेश करते हैं आप तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार अगर आप अपनी किस्मत आजमाएंगे 22 तारीख से तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। मित्रों दूसरी राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें मित्रों तो अवश्य बुद्ध धन भाव का स्वामी एवं एकादश भाव यानी कि इच्छा भाव का स्वामी माना जाता है। द्वितीयेश और एकादशेश सिंह राशि वालों का बुध है और बुध ग्रह अवश्य ही 12वें भाव में बैठकर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव को देखेगा, यानी कि यहाँ पर बुध की दृष्टि अवश्य ही आपको आपके शत्रु कर्ज को ख़त्म कर देगा और आपको एक उत्तम स्वास्थ्य देगा। त्वचा संबंधी चली आ रही दिक्कत परेशानियाँ, पैरों में पीड़ा हो, लंबी अवधि से पीड़ा चली आ रही है, दर्द हो रहा है, नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत हो रही है, वह भी ख़त्म हो जाएगी। मित्रों तीसरी राशि है मित्रों वह है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लग्न भाव का स्वामी और दशम भाव यानी कि कर्म भाव का स्वामी बुध ग्रह माना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए बुध एक योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि दोनों ही भाव जो कि केंद्र भाव होते हैं इनका स्वामी होने के नाते बुध ग्रह आपके एकादश भाव में जा रहा है 22 जून वर्ष 2025 से। एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में बैठी है कर्क राशि और कर्क राशि में प्रवेश होने जा रहा है बुध ग्रह। बुध ग्रह का ये गोचर अवश्य ही आपको संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहा है तो उसमें अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह होने के पूरे चांस नज़र आ रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपार सफलता मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। व्यापार व्यवसाय में तेज गति से आपको उन्नति मिलेगी एवं रिश्ते नातों में जो टकराव आ रहा था वह भी ख़त्म होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही थी वह भी ख़त्म होंगी और आपको भी त्वचा संबंधी, दांतों से संबंधित दिक्कत परेशानियां ख़त्म होंगी। बुआ, बहन, बेटी इनके रिश्तों में जो टकराव आ रहा था वह भी ख़त्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। 22 जून 2025 से 14 महीने से लगातार कन्या राशि के लोग परेशान हैं और 22 जून 2025 से सारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। मित्रों चौथी राशि आती है मित्रों वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अवश्य ही अष्टम भाव का स्वामी एवं पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह माना जाता है और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके छठे भाव में। 22 जून को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव मित्रों जहां पर खुद कन्या राशि आती है काल पुरुष की और इस भाव का कारक स्वयं बुध ग्रह है। इस भाव में बुध का राशि परिवर्तन अवश्य ही आपके बाहरी क्षेत्रों को मजबूत करेगा, बाहरी संपर्कों को मजबूत करेगा और लंबी लंबी यात्राएं होंगी जिनके जरिए आपको धन लाभ होगा। पुराना कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी से संबंधित, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अवश्य ही आपकी किस्मत चमका देगा। तो मित्रों 4 राशि वालों को अवश्य ही बहुत अच्छे जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं।
एवं 8 बड़ी घटनाएं बाकी की 8 राशियों के जीवन में होने वाली हैं। और इन बड़ी घटनाओं से अगर आपको बचना है तो बुध का बीजाक्षर मंत्र और गुप्त मंत्रों का उच्चारण करना ही पड़ेगा। उससे पहले किस प्रकार से विधि विधान करके आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना है, इसको भी बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा मित्रों, जभी आपको लाभ हो पाएगा। मित्रों, साधना विधि क्या है बुध की? साधना विधि मित्रों, साधक को कोई ऐसा बुधवार का दिन चयन करना चाहिए जिसमें घातक और बाधक दुर्योग निहित ना हो। इसके लिए किसी पुरोहित से अच्छे दिन को दिखवा लेना चाहिए। साधक को इस अनुष्ठान के पूर्व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हरी पीली आभा यानी कि केला का नया पत्ता जिस रंग का होता है वैसे ही सूती या रेशमी वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उसके बाद किसी एकांत कमरे में बुध ग्रह की प्रतिमा अथवा भोजपत्र पर मंत्र लिखकर उसे सामने आसन पर प्रतिष्ठित करके चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके सर्वप्रथम स्तुति मंत्र का एक बार जाप करना चाहिए। फिर रेशमी या सूती स्वच्छ आसानी पर बैठकर मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए मित्रों। एवं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहला मंत्र किस प्रकार से आपको उच्चारण करना है, ध्यान से आप सुने। प्रियंगु कालिका श्यामम रूपेण प्रीतिमम बुधाम सौम्य सौम्य गुरुपेतम तम बुध प्रणमायहम। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है पूरी आस्था और ध्यान को केंद्रित करके 108 बार आपका ये मंत्र रहेगा। 108 बार आपको जपना चाहिए। जिस दिन जप का लक्ष्य पूरा हो वह दिन भी बुधवार ही होना चाहिए। समापन में हवन आवश्यक है। हवन में आपा मार्ग चिरचिट्टा की समिधा उपयुक्त मानी गई है मित्रों। जप मंत्र के द्वारा ही 21 आहुतियाँ देकर हवन करना चाहिए। वामाचारी रूप में मुर्गे की बलि देकर सुगंधित मदिरा का अर्पण किया जाता है मित्रों। बुद्ध की अनुकूलता पाने के लिए यथा सामर्थ्य दान भी करना चाहिए। दान हेतु प्रज्योत पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पन्ना, स्वर्ण, कांसा, धातु, मूंग, शक्कर, घी, गौ, हरे रंग का वस्त्र, बहुविधि पुष्प, मदार, धतूर के पुष्प वर्जित हैं। हाथी दांत की वस्तु, कपूर, कोई शस्त्र, हथियार, फल, हरे रंग का आदि, इनमें से कोई भी मित्रों कोई भी एक चीज़ आप दान कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये पूरे ही आप दान कर सकें। आप हरे रंग की कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, जैसे हरे रंग का कपड़ा, हरी मूंग की दाल भी आप दान कर सकते हैं। और इसका लाभ अवश्य ही विद्या बुद्धि की आपको प्राप्ति होगी। पारिवारिक सुख शांति, मांगलिक कार्य का समापन, मित्रों का सहयोग एवं वाक क्षमता में वृद्धि होगी। मित्रों, बुध के प्रतिकूल रहने से निम्न प्रकार के कष्ट होते हैं, जैसे कि पित्त रोग, चर्म रोग, व्यापार में हानि, मित्र विरोध, बौद्धिक शक्ति का ह्रास और वाक क्षमता का क्षय आदि अवश्य होता है। इसलिए बुध को अवश्य ही आपको प्रसन्न करना पड़ेगा और जो मैंने विधि बताई है, साधना विधि बताई है, इसको अवश्य करें।